So good morning children, class 10. चलिए moving on and continue with the syllabus portion. आज class 10 से we are going to do literature section, A Triumph of Surgery by James Herriot. और आप जानते हो कि Triumph of Surgery किस टॉपिक किस किताब से है, and that is from Footprints Without Feet. ठीक है ना? Footprints Without Feet. So a Triumph of Surgery, written by James Herriot. Now before moving on and continuing with the topic, कुछ बातें आपसे होनी चाहिए, क्योंकि आप लोगों का इंटरेस्ट बहुत कम नजर आ रहा है स्टडीज की ओर, बहुत कम आप लोग देख रहे हो, या तो इंटरेस्ट नहीं है या तो कोई और ट्रबल होगा पर्सनल। पिछले सेक्शन में हमने कंप्लीट किया, दैट वाज नरेशन। आफ्टर दैट फाइनलाइजिंग, मैंने उस दिन कहा था कि हम कुछ टॉपिक को बदलेंगे, कुछ इंटरेस्टिंग करेंगे, अलग करेंगे, और वापस आ गए लिटरेचर सेक्शन पे। स्टूडेंट्स, आई हैव टोल्ड यू मेनी टाइम्स, whether interested or not, this is a part of your syllabus. You have to study, and seriously you have to study, and in the same way seriously we have to teach, since syllabus को भी तो लेके पढ़ना है और प्रॉपर लेके पढ़ना है। तो आते हैं टॉपिक पे, दैट इज अ टाइप ऑफ सर्जरी। टाइटल बताता है जीत। सर्जरी जानते हो आप, सर्जन का काम है, डॉक्टर्स का काम है ऑपरेशंस करना, सर्जन उनको कहते हैं जो सर्जरी करते हैं, उसकी जीत। कैसे इस टाइटल को ये टॉपिक फुलफिल करता है उसको हम पढ़ेंगे। जेम्स हेरियट ने जब ये कहानी लिखी तो बड़ा अच्छा टॉपिक इन्होंने उठाया कि इस टाइटल को देकर एक कुत्ते की चर्चा कर दी इन्होंने। लेकिन जाते हैं डेप्थ में कहानी में, उससे पहले कुछ कैरेक्टर जान लेते कि किस किस कैरेक्टर को मिस्टर जेम्स ने इस कहानी में डाला है। पहली बात, स्वयं जेम्स हेरियट खुद, he is a writer, he is a narrator of the story, and as well he is a veterinary doctor. Pronunciation पे ध्यान देंगे, veterinary doctor, veteran. सेकेंड एक कैरेक्टर है, वो है मिसेस पॉम्फ्रे। शी इज अ वेल्दी सिंगल वुमेन एज वेल एज अ डॉग लवर। एंड थर्ड वन जो मेन कैरेक्टर है वो है ट्रिकी, फैट फूड लवर लेजी डॉग। बड़ा अच्छे गुण है इसके, फैट फूड लवर एज वेल एज लेजी डॉग। तो ये हुआ कैसे? फैटनेस ऑब्सेसिटी अपने आप में एक बीमारी है, और ये रहेगी फैटनेस ऑब्सेसिटी तो आप समझ रहे हो कि यू विल बिकम लेजी। तो थोड़ा सा फिजिकल सभी बच्चे ध्यान देंगे, सभी लोग, कि इस लॉकडाउन में बहुत ज्यादा फैटनेस नहीं बढ़नी चाहिए, रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइजेस करते रहें, ठीक है ना, डाइट प्रॉपर और बैलेंस लें, कुछ ऐसा करें कि आप फिट बने रहें। आइए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को, दैट इज द ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। कहानी की शुरुआत जेम्स हेरियट से ही करते हैं। ही इज द राइटर, इज द नरेटर, और ये जब कहीं जा रहे होते हैं कार से, तो आगे बढ़ते हुए ये कार रोकते हैं और देखते हैं पुअर हेल्थ ऑफ ट्रिकी। यानी कि कहानी के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द स्टोरी, मिस्टर हेरियट वाज नोन एंड फेमिलियर विद ट्रिकी। ट्रिकी वाज अ डॉग, और जैसे ही कहीं से क्रॉस करते हैं कार से, तो ट्रिकी को देखते हैं और उसकी पुअर हेल्थ को देखकर, पुअर हेल्थ का मतलब यानी कि दुबला पतला और क्या बोलते हैं, बिना भोजन के मरने को नहीं, ही वाज सो फैट नाउ, फैटी, उसकी हालत बहुत खराब है, टू मच थिननेस एंड टू मच थिकनेस, यानी कि बहुत ज्यादा मोटा हो जाना, बहुत ज्यादा पतला हो जाना, दोनों ही हानिकारक है। लेकिन यहाँ ट्रिकी के कंडीशन में क्या है, ट्रिकी के ही वाज वेरी फैट। उसका कंडीशन देख के जेम्स हेरियट गाड़ी रोकते हैं और वो टॉक करते हैं, किससे बात करते हैं? ट्रिकी की मालकिन मिसेस पॉम्फ्रे से। क्या बोलते हैं? तो क्या कहते हैं वो, पहले तो ये देखिए कि डॉग वॉज वेरी फैट, हिज आईज ब्लडशॉट एंड रूम। अब आप जरा सा ध्यान देंगे, ये जो बातें, वेरी फैट, आईज ब्लडशॉट एंड रूमी, ये इंडिकेट करता है कि दिस इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द डॉग, कुत्ते का डिस्क्रिप्शन है। ये चीजें हेल्प करेंगी व्हेन यू विल डू ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस। इट्स टंग लोल्ड आउट फ्रॉम हिज जॉज, और जीभ बाहर निकला हुआ था जबड़े से, मतलब कि इतना थका हुआ और लेजी फील कर रहा था वो। जीभ का बाहर आना कुत्ते के मुंह से और करना इंडिकेट करता है कि इट वॉज लेजी।
झुका हुआ। हो गई 3 बातें। अब ऐसे होने का क्या रीजन था? तो रीजन वाज कि द डॉग वाज फेड एक्स्ट्रा बिटवीन मील्स। ये इतना ज्यादा मिसेस पॉम्फ्रे इतना ज्यादा लाइक करते थे एंड शी वाज वेरी वेल्दी टू, तो कुत्ते को सारी सुविधा दी गई उसके द्वारा, और इतनी सुविधा दी गई थी कि सुविधा आउट ऑफ कंट्रोल था, लिमिट से ज्यादा। तो इसको ओवरफेड कर दिया गया, बहुत एक्स्ट्रा डाइट इसको दिया गया, इन बिटवीन मील्स भी इसको मिलता था। क्या क्या चीजें मिलती थी? माल्ट, कॉड लिवर ऑयल, हॉर्लिक्स एट नाइट, क्रीम केक्स, चॉकलेट्स, मतलब मत पूछिए, हर वैरायटीज ऑफ डिश और हर वैरायटीज ऑफ टेस्टी आइटम्स इसको मिलते थे खाने के लिए। तो जानते हैं हम आप कि टू मच ऑफ फैटी आइटम्स खाने से मोटापा बढ़ता है, और उसको कंट्रोल करने का एक ही उपाय, एक ही तरीका, दैट इज फिजिकल एक्सरसाइज। लेकिन इसके साथ होता क्या था कि फूड तो और डाइट तो इसको मील्स के बिटवीन में भी और अक्सर बहुत चीजें खाने को मिलती थी, लेकिन कभी भी इस कुत्ते को एक्सरसाइज नहीं मिलता। एक्सरसाइज के नाम पे क्या होता था? लिटिल बिट ऑफ वॉक के लिए चला जाता था, दैट्स ऑल। दूसरी बात यह कि दिस डॉग वाज सो, क्या कहेंगे उसे, फूड लवर, पेटू, है ना लिखा हुआ है फूड लवर, किसको कुछ भी मिलता है ये खा लेता। कमाल की बात इस डॉग की जाती कि होता है कि कई बार भाई हम इंसान भी या जानवर भी, कई बार उनका पेट भरा रहता है ना, या हमारा ही पेट भरा रहता है, तो अच्छी अच्छी चीजों को भी हम अवॉइड कर देते हैं। कई बार आप देखते होंगे जानवरों के केस में, लेकिन दिस डॉग वाज नॉट दैट, ही वाज अ वेरी बिग फूड लवर, मतलब कह सकते हैं लालची को भी, पेटू, व्हाटएवर, हम कई बार फिल्म में मजाक में टर्म का भी यूज कर लेते हैं। तो वेटरनरी डॉक्टर को ये बात समझ में आ गई कि ही वाज वेरी ग्रीडी ऑफ फूड, ही वाज वेरी ग्रीडी ऑफ फूड। और एक्सरसाइज में इट वाज गिवन अ लिटिल वॉक, ओनली लिटिल बिट ऑफ वॉकिंग, कभी कभार। और मुझे लगता है कि ये सिचुएशन जब मिस्टर नरेटर यानी कि जेम्स हैरियट उसी समय की बात कर रहे हैं जब उसके एक्सरसाइज के लिए हल्का ले जाया गया है बाय मिसेस पॉम्फ्रे। तो लिटिल बिट ऑफ एक्सरसाइज एज एक्सपेक्टेड, कॉल केम फ्रॉम ट्रिकीज इलनेस। तो यहां जाने से पहले मैं आपको बता दूं, तो पहले तक के हिस्से में मिसेस पॉम्फ्रे को डॉक्टर हैरियट कहते हैं कि भाई इसकी डाइट को बैलेंस किया जाए, इसको ओवर डाइट ना दी जाए, है ना। दूसरी चीज की इसको रेगुलर एक्सरसाइज कराई जाए, बिकॉज ही वाज अ डॉक्टर, ही वाज नोइंग कि व्हाट कुड बी द रीजन फॉर हिज ग्रोइंग सो फैट। तो ये एडवाइसेस देते हैं इनको, मिसेस पॉम्फ्रे को, कि डॉग को फिट रखना है तो कुछ चीजों पे पाबंद करें, एक्सरसाइजेस करवाएं, टू मच ऑफ डाइट ना दें, कुछ डाइट्स में इसकी कटौती की जाए, और अगर ऐसा करेंगे तो ही विल बी फाइन। लेकिन सिंस पॉम्फ्रे की कैरेक्टर थी, शी लव्ड हर दिस डॉग ट्रिकी सो मच, टू मच, कि कंसेंट तो दे दिया यस, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उसे लगता था कि बिना खाए इसको कमजोरी आ गई है, इसको डाइट ही प्रॉपर नहीं मिल रही, कुछ इस तरह का उसने उल्टा ही सोच रखी थी। लेकिन जैसा कि वेट डॉक्टर जानते थे, जेम्स हैरियट, कि जानते थे मिस्टर वेट, यानी कि वेट मीन्स नरेटर, कि कभी ना कभी एक समय आएगा जब ट्रिकी के लिए इसको कॉल आने वाला है। एंड इट हैपेंड, ट्रिकी बीमार है बोल के इनको कॉल आता है। एज एक्सपेक्टेड, कॉल केम फ्रॉम ट्रिकीज फॉर ट्रिकीज इलनेस। ट्रिकी के बीमार की फोन इसको मिलता है, फोन आता है। किनको आता है? जेम्स हैरियट को, जो राइटर भी है, नरेटर भी है इस कहानी के, प्लस एक वेटरनरी डॉक्टर का रोल इन्होंने अदा किया हुआ इसमें, ठीक है। ही सजेस्ट, तो ये जाते हैं, देखते हैं, ये कहते हैं कि इसको भाई एक ही तरीका, एक ही रास्ता है कि इसको हॉस्पिटलाइज किया जाए, क्योंकि घर पे रहेगा तो ये जान रहे थे कि कभी ये ठीक नहीं होने वाले, इसको तो डाइट पर डाइट मिल रहा है, और एंड इज हैविंग टेस्टी चीज। डाइट में और भी बहुत चीजें आएंगी, लेकिन हम जिस सेक्शन को कर रहे हैं उसमें जो इंक्लूडेड है उतना ही आपके लिए मैंने कलेक्शन किया हुआ। तो ये एडवाइस देते हैं कि भाई इसको हॉस्पिटलाइज किया जाए, वहीं का ऑपरेशन जो भी होगा, इलाज होगा, एंड ही विल बी फाइन, कुछ दिनों के लिए घर से अलग होगा। एंड ही सजेस्ट्स इट, इनके सजेशन था हॉस्पिटलाइज करने का ट्रिकी को। लोग तो राजी हो गए, ना चाहते हुए भी राजी हो गए, क्योंकि शी वुड लाइक कि इनका डॉग ट्रिकी जल्दी ठीक हो जाए, सुधर जाए, स्वास्थ्य अच्छा हो जाए, ना चाहते हुए भी इनको एक्सेप्ट करना पड़ा। एंड इस तरह से हमारा नरेटर यानी कि जेम्स हैरियट एक ब्लैंकेट में ट्रिकी को लपेटते हैं और कार की तरफ चल देते हैं कि इसको ले जाएंगे
उस दौरान इन बिटवीन ड्यूरिंग दैट पीरियड हाउस हेल्पर्स ब्रॉट ट्रिकी के लिए, आप देख लीजिए क्या क्या सुविधाएं थी और क्या क्या सोचते हैं ये हाउस हेल्पर्स प्लस मिसेस पॉम्फ्रे। ट्रिकी के लिए ब्लैंकेट्स, रैग्स, बाउल्स, अलग अलग टाइम पे खाने के लिए अलग अलग बाउल्स, कटोरे, कोट्स, टॉयज एक्सेट्रा, ताकि वो वहां रहे ना तो एक घर का एटमोस्फेयर उसे मिले। मीन्स हॉस्पिटलाइज होने जा रहा है उसके बावजूद भी उसको घर का एटमोस्फेयर मिले बोल के सारी सुविधाएं कलेक्शन की जा रही है हाउस हेल्पर्स के द्वारा, ताकि ट्रिकी की सुविधाएं वहां डिस्टर्ब ना हो कि हॉस्पिटल में चीजें मिलेंगी नहीं। ये सब गाड़ी में रखने को ये लोग इकट्ठा कर रहे थे। जेम्स हैरियट को पता था कि ये तो ओवरलोड होगा उनके कार के लिए। इन्होंने फटाफट ट्रिकी को लपेटा और गए और कार में बैठे। जब तक वो सामान लाते और लोड करते ये कार लेके निकल गए। उस दौरान एक छोटा सा पॉम्फ्रे ने काम कर दिया। मिसेस पॉम्फ्रे ने क्या क्या उन्होंने पॉम्फ्रे ने कि इन्होंने कुछ ट्रिकी के लिए पोर्ट्स वगैरह खिड़की के जो हल्का सा खुला था उसमें से डाल दिए। मीन्स व्हाट, सारे कलेक्शन जिसके तस रह गए, लेकिन वो पूरी तैयारी चल रही थी कि ट्रिकियों के सारे सामान के साथ भेजना है। और मिस्टर जेम्स हैरियट जान रहे थे, जो सर्जन थे, सॉरी हाँ वेटरनरी सर्जन थे, ये जान रहे थे कि ये चीजें उनकी गाड़ी लोड सहन नहीं कर पाएगी और इतना ले जाकर वो रखेंगे कहाँ, यहाँ तो हॉस्पिटलाइज होने जा रहे हैं ना डॉग। फिर भी कुछ कोट उसका गाड़ी में रखा जाता है और इस तरह से वो गाड़ी लेकर निकल जाते हैं। और पीछे जो लोग रह जाते हैं, आप जानते हो कौन कौन रह गए हैं, मिसेस पॉम्फ्रे और उनके जो जितने भी हाउस हेल्पर्स, मेड, सर्वेंट, जितने भी हैं वो लोग, ये ऑल उन्हीं के लिए वेयर इन टीयर्स। खूब दुखी थे, आंखों में आंसू थी। क्यों? पता है, हमने पढ़ा है कि इसको ये लोग बहुत प्यार करते थे, बहुत चाहते थे और इनसे कुछ दिनों के लिए अलग हो रहे थे, जुदा हो रहे थे। इनको सहाय नहीं हो रहा था, असहन था इनके लिए, क्योंकि लोग कभी अलग हुए नहीं थे। तो एक सैडनेस फील किया इन्होंने और इनकी आंखों में आंसू थे कि बेचारा ट्रिकी जो जा रहा है कैसे रहेगा, बेचारा ट्रिकी है ना, कितने लाड प्यार से पाला जा रहा है और हॉस्पिटल में कैसा रहेगा। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज की कहानी यहीं तक। कहानी को हम आगे और बढ़ाएंगे, इंटरेस्टिंग रहेगी। आई होप आने वाले समय में इसमें और बेटर वे में जाएंगे कि क्या हो रहा है, क्या आगे बढ़ रहा है। फिलहाल जो हमने टॉपिक आपके लिए दिया है, प्लीज नोट करें, नोट इट डाउन। ये सारे मैटर्स नोट्स आपको हेल्प करेंगे टू राइट डाउन द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। जैसे कि आपने पहले सेक्शन में देखा था, तो जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने दी थी द लॉस्ट चाइल्ड का, और आपने उसका सोल्यूशन किया था, तो इजी हो जाएगा अगर ये नोट आपके पास रहेंगे। कैरेक्टर्स मेन है वो 3। बुक का नाम जानते हो आप लोग, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, Crank of Surgery is the chapter, James Herriot is the writer, and these are the few points you have to copy, collect it in your record in your copy. Okay children, that's all for the day. In the next section, I will be further moving on with the story. Thank you.